गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। हमने चैप्टर 7 यहाँ तक पढ़ा था बराबर कि जो शेर होता है वह बहुत ही निर्दयी होता है। उसके मन में किसी के भी प्रति दया होती नहीं है। सभी जानवर उससे परेशान रहते हैं। सभी जानवरों ने एक दिन सभा बुलाई और किस तरह इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए इसकी चर्चा होने लगी। तभी एक कोने से भिन भिन की आवाज़ सुनाई दी। जानवरों ने मुड़कर देखा तो एक मच्छर था। मच्छर ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। बराबर। अब हम आगे कहानी पढ़ेंगे कि यह सुनकर सब हंस पड़े। मच्छर ने बोला कि मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। तो मच्छर इतना सा और शेर कितना बड़ा और खूंखार। बराबर। तो यह सुनकर सब हंस पड़े कि इससे क्या होगा, भला छोटा सा मच्छर शेर को सबक सिखाएगा। मच्छर बोला, अगर एक सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। बराबर ना। शेर ने बोला अगर एक सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो वो जंगल छोड़कर चला जाएगा, नहीं तो मेरा नाम भिन भिन मच्छर नहीं। बराबर ना। शेर अपनी गलती भी मानेगा एक सप्ताह में और जंगल छोड़कर भी चला जाएगा। बराबर ना। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। बराबर ना। दूसरे दिन शेर है ना, वो खाना खा के ऐसे कंप्लीट खाना खा के आराम करने लगा पेड़ के नीचे। तभी भिन भिन मच्छर वहाँ आया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। बराबर ना। हम सो रहे, इतनी अच्छी नींद आ रही है और अगर मच्छर आके कान में भिन भिन करता हो ना तो हमारी नींद तुरंत ही खुल जाएगी। बराबर ना। तो ऐसे शेर के कान में भी ये मच्छर भिन भिन करने लगा। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। बराबर ना। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने एक पंजा उठाया, मच्छर उड़ गया। शेर ने ऐसे पंजा उठाया तो मच्छर उड़ गया। बराबर। मच्छर थोड़े बैठे रहेगा वहाँ पे, आप देखना ऐसे डंक मार के तुरंत ही उड़ जाएगा वो। बराबर ना। लेकिन फिर से शेर के कान में आकर फिर भिन भिन करने लगा। एक बार शेर ने ऐसे हाथ हिलाया, पंजा हिलाया तो उड़ गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो वापिस आया और वापिस उसके कान में भिन भिन करने लगा। अब शेर को गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया पर शेर का कान छिल गया। बराबर ना। शेर के नाखून तो कितने तीक्ष्ण होते हैं, क्योंकि उसी से शिकार को चीरना फाड़ना होता है। बराबर। तो जैसे ही शेर ने पंजा मारा उसके कान के तरफ, मच्छर उड़ गया लेकिन शेर का कान था वो छिल गया। मच्छर उड़कर शेर की नाक पर बैठा तो उसने मच्छर को फिर पंजा मारा। बराबर ना। मच्छर फिर कहाँ बैठा, नाक पर। तो शेर ने क्या किया, फिर नाक पर पंजा मारा। इस बार शेर की नाक छिल गई। मच्छर कभी शेर की पीठ पर बैठता तो कभी उसकी गर्दन पर। बराबर ना। मच्छर भी अलग जगह पर उसकी शरीर पर बैठने लगा और शेर पंजा मारता रहा। अब बार बार अपने ही पंजे लगने से शेर दर्द से तड़प उठा। बराबर ना। हमें अपना नाखून होता है ना अपने, तो थोड़ा सा भी लग जाए ना तो हमें दर्द होगा। तो ये शेर के नाखून तो कितने तीक्ष्ण होते हैं। तो उसे अपने ही शरीर पर
अपने ही नाखूनों से बार बार वार करता था वो, बराबर। तो उसे बहुत दर्द होने लगा। वह मच्छर से बोला, मच्छर भाई तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है, बराबर ना। तो अब वो मच्छर से बोला, शेर, कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझे तंग कर रहे हो? मच्छर बोला, तुम सब जानवरों को परेशान करते रहते हो और मारकर खा जाते हो। अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, बराबर ना। तो मच्छर ने शेर से कहा कि तुम सबको मारते हो और उन्हें खा जाते हो, तो उनको बुरा नहीं लगता होगा, बराबर ना। दूसरे प्राणियों को अच्छा लगता है क्या? तो अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? शेर मच्छर की बात समझ गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा, बराबर ना। शेर ने मच्छर से कहा कि अब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को भी हैरान परेशान नहीं करूँगा। अब शेर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने 7 दिनों की जगह एक ही दिन में शेर को सही कर दिया, बराबर ना। कितना वक्त लिया था मच्छर ने? 7 दिनों का, लेकिन एक ही दिन में शेर की अकल ठिकाने लगा दी उसने, बराबर ना। तो इस पाठ में हमें सीखने को मिलता है कि कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, बराबर ना। सबका अपना अपना हुनर होता है, सबकी अपनी, बराबर ना, जो आवड़त बोलते हैं ना, सबकी होती है अपनी अपनी। तो इस प्रकार इस पाठ में आपको यहाँ किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, बराबर। अपने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसी सब बातों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आपका होमवर्क है कि आपको नए शब्द और श्रुत लेख ये आपको 3 बार अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।